जो भी, और अगले हफ्ते क्या कहा लखनऊ भी शर्मा जी ने? जाऊंगा। क्या कहा? श्रीचंद शर्मा जी अभी थोड़ा चुनाव में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा 13 को था, अब तो 20 को चला गया चुनाव। तो निगम सर आज प्रयास किए थे, लेकिन आज प्रमुख सचिव सर बैठे नहीं थे, मुलाकात उनकी हो नहीं पाई। और चूंकि इस महीने थोड़ा हम छठ में व्यस्त हैं, चूंकि हम लोग के लिए छठ एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, और अगले हफ्ते हम लखनऊ जाएंगे और लखनऊ जाके पूरी वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। डीजी मैडम से भी वार्ता करेंगे कि कुछ बातें जो जारी हो सकती है वो भी अभी तक जारी नहीं हुई। आचार संहिता सिर्फ हमारे लिए ही क्यों है? आज 3 साल का आदेश हुआ है अध्यापकों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर का, जो पहले 5 साल की सीमा थी अब वो 3 साल हो गई। तो जब इस प्रकार के आदेश जारी हो सकते हैं तो हमारे ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं जारी हो सकते हैं? हमारे जो जो, जो कार्यवृत्ति हमारी जारी हुई है क्यों नहीं जारी हो सकते हैं? कुछ बातें हम डीजी मैडम के समक्ष जाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे। संभवतः 11-12 में हम लखनऊ जाएंगे इस हफ्ते के बाद, चूंकि 10 तारीख को रविवार है और उस दिन राष्ट्रीय। अभी आपको ये पता नहीं होगा कि डीजी मैम पहले शिक्षक रह चुकी हैं। जब वो आईएएस बनी थी उससे पहले वो भी एक शिक्षक थी, इसलिए शिक्षकों का बड़ा सम्मान करती हैं। और शिक्षक, ये बात आप याद लगवा देना आपकी बात जब मिलो। मैं आपको बता देता हूँ, कंचन वर्मा जी बेहद सुलझी हुई अधिकारी है, लपड़ सपड़ की बात नहीं करती हैं, बहुत साफ सुथरी बात रखती हैं। तो अब की बार जब जाओ मिलने तो उनसे कहना कि मैडम आप तो पहले शिक्षक रह चुकी हैं लखनऊ में, और आप तो जानती हैं शिक्षकों के सामने कितनी समस्याएं होती हैं, और समाज का निर्माण तो शिक्षक करता है। तो इतनी बात तो वो पूछ सकती हैं कि आपको कहां से पता लगा। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। लेकिन उस बात का वो नजरिया अलग होगा, और जितने दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर किसी को भी कुछ अपनी बात कहनी है तो हमारा नंबर दोनों जो ये सहयोग वाले हैं इन दोनों पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप लिख सकते हो, और आप हमसे प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो विक्रम सिंह अब की बार जाओ तो ये बात चर्चा जरूर करना, इसी पर एक कमेंट के साथ, फिर चूंकि समय हो रहा है विक्रम सिंह। और छठ का पर्व कहां गोरखपुर मना रहे हो या बिहार जाओगे अपने घर? नहीं, चूंकि यहाँ पे हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है और उसमें सारी व्यवस्था हमारे ही जिम्मे रहती है, क्योंकि हम अपने मोहल्ले के भी जो विकास समिति है उसके भी महामंत्री के पद पर हैं, तो वो भी एक जिम्मेदारी रहती है। और पूरा लगभग यहाँ 10,000 के आसपास भीड़ जुटती है, तो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था से हमको ही पूरी व्यवस्था होती है। तो थोड़ा हम इसमें इस समय व्यस्त हैं, इसीलिए 7-8 को त्योहार है और कल से ये शुरू हो जाएगा। 4 दिन का ये त्योहार होता है, तो हम जा नहीं पाएंगे इस हफ्ते, लखनऊ नहीं जा पाएंगे। और 11-12 में हम लखनऊ जाएंगे और डीजी मैडम से वार्ता करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे अनुदेशक साथियों के फोन आए थे जो द्वितीय चरण ट्रांसफर को लेकर है। हालांकि हमने आज प्रयास किया लखनऊ बात करने का, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो कल एक बार फिर से बात करने का प्रयास करूंगा और उसके बाद अगले हफ्ते लखनऊ जाऊंगा और कुछ मुद्दों पे डीजी मैडम से वार्ता करूंगा, कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तो आपके वो तो जारी हो जाने चाहिए। तो इसको लेकर हम डीजी मैडम से वार्ता करेंगे और फिर अपने अनुदेशक साथियों को। जी सर। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपके साथ हाजिर रहेंगे, आपकी चर्चा करेंगे, आपकी बातचीत करेंगे, और फिर आगे बात करेंगे।